एक गांव में रहते थे बनिया लाला कपूरचंद। कपूरचंद अपनी कई पुश्तों से गांव में व्यापार कर रहे थे। बनिया ने गांव में कई लोगों को उधार पर रकम दे रखी थी और बदले में अपनी दी हुई रकम पर ब्याज वसूल करते थे। बनिया कपूरचंद का गणित ऐसा था कि जो आदमी एक बार रकम उधार ले ले तो फिर ब्याज पर ब्याज लगाकर वो 10 रुपए के 100 रुपए बना देता। उसी गांव के रहने वाले घसीटा ने बनिए से उधार ले रखा था। घसीटा बड़े ही मौजी किस्म का आदमी था और काफ़ी समय से उसने बनिए की उधार की रकम ना तो वापस दी और ना ही उस पर कोई ब्याज दिया। बनिया अपना उधार वसूलने के लिए घसीटे के घर चक्कर लगाने लगा, परंतु घसीटा की उधार चुकाने की कोई नीयत नहीं थी। वो सपने में भी पैसे देने की बात नहीं सोचता। बनिया जब भी उगाही के लिए उसके घर आता, घसीटा उल्टे सीधे जवाब देता रहता। अब बनिया उसके घर के चक्कर लगा लगा कर थक गया। घसीटा को कह कह कर हार गया। घसीटा को संदेशे भेज भेज कर भी परेशान हो गया। आखिरकार एक दिन उसने ठान ही लिया कि आज तो घसीटा से कर्जा वसूल करके ही लौटूंगा, और घसीटा के घर पहुंच गया। बनिए ने घसीटा के बेटे से पूछा, क्या घसीटा घर पर है? लड़के ने कहा, सेठ जी, पिताजी तो बाहर चले गए हैं। बनिए ने पूछा, किस लिए गए हैं? लड़का बोला, कमाई करने गए हैं। बनिए ने पूछा, कमाई करने के लिए कहाँ गए हैं? लड़के ने जवाब दिया, गांव के बाहर निबोरी लेने गए हैं। वो अपने आंगन में निबोरी बोएंगे, उनमें से नीम के पेड़ खड़े होंगे, उन पर निबोरियाँ लगेंगी, वो निबोरियाँ हम खाएंगे। उनकी जो गुठलियाँ बचेंगी पिताजी उनको बेचेंगे और उनसे जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से आपका कर्ज अदा कर देंगे। बनिया समझ गया कि घसीटा का बेटा भी घसीटा की तरह ही चालाक है और इस तरह से तो मेरा कर्ज कभी वसूल नहीं होगा। वो दांत पीसते हुए लौट गया। इधर घसीटा अपने घर वापस आया तो उसके बेटे ने उसे सारी बात बताई। घसीटा बोला, तूने ठीक बात नहीं की। आखिर पैसे देने की बात तूने कह ही दी, ये बात भी क्यों कहनी थी? इतने में लाल पीला होता हुआ बनिया फिर से वहां पर आ धमका और बोला, अपने चचा के रुपए तो चुका दो, नहीं तो कल पंचायत में तुम्हें घसीट दूंगा। घसीटा ने जवाब दिया, कौन कमबख्त इनकार कर रहा है? आप पंचों को इकट्ठा कर लो, पंच जो कहेंगे मैं कबूल कर लूँगा। पंच कह देंगे तो नगद पैसे गिनकर दे दूंगा। अगले दिन पंच बैठ गए। पंचों ने दोनों की बात सुनी। घसीटा ने 10 रुपए का उधार लिया था, परंतु कई महीने से ना तो ब्याज दिया और ना ही असल, इसीलिए ब्याज लगा लगा कर अब कर्जा 100 रुपए का हो चुका था। पंचों ने समझौता करवाने की बहुत कोशिश की। हाँ ना करते करते आखिरकार पंच ने 100 रुपए के 60 देने की बात तय कर दी। घसीटा बोला, 60 रुपए तो बहुत ज़्यादा हैं, कुछ कम कर देंगे तो मैं इसी पल चुका दूंगा। फिर पंचों ने कुछ उधर से कम किए और कुछ इधर से कम किए और इस तरह से आधे रुपए कम कर दिए। इसके बाद कुल 30 रुपए ही देने की बात हुई। घसीटा ने कहा, बात बिल्कुल ठीक है। वाह, पंचों ने कैसा बढ़िया इंसाफ किया है। पंच तो माँ बाप की तरह सच्चे होते हैं। लीजिए, मैं अभी रकम दिए देता हूँ। ये कहते हुए घसीटा ने 10 रुपए निकाल कर बनिए को दिए और फिर बोला, ये 10 तो नगद दे रहा हूँ और 10 दिलवा दूंगा। बचे हुए 10 का लेना क्या और देना क्या? इतने दिनों के बाद बड़े खाते का मामला निपटा है तो इसमें इतनी रियायत तो देनी ही चाहिए। बनिए की तरफ मुड़कर घसीटा ने कहा, देखिए सेठ जी, पहले ही सुन लीजिए और फिर हिसाब में अपनी बही में लिख लीजिएगा। सुनिए, 100 के किए 60, आधे गए नाट,
10 दूंगा 10 दिलवाऊंगा और बाकी 10 का क्या लेना और क्या देना। घसीटा की चतुराई देखकर बनिया हंस पड़ा। घसीटे का बेटा बोला, पिताजी देखिए बनिया हंस रहा है। घसीटे ने कहा, हाँ हाँ हंसना तो चाहिए ही, आज उसे नगद पैसे जो मिल गए। घसीटा की बात सुनकर पंचायत में जमा हुए गांव के लोग ठहाका मारकर हंसने लगे और घसीटा की चतुराई की प्रशंसा करने लगे। इस तरह चालाक घसीटा ने सेठ जी को अच्छा सबक सिखा दिया।